हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑर्डर के सीजन 2 के 7वें एपिसोड को। चलिए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में जैक, रैंडल, हेमिश और निकोल लिलिथ को बचाने के लिए दानव दुनिया का रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऑर्डर और नाइट्स के रेलिक्री की चीज़ों की ज़रूरत थी। मतलब सामान बराबर होने तक लिलिथ को बचाया नहीं जा सकता था। जैक अलीसा को देखने उसके घर जाता है। अलीसा अभी भी प्रोमेथियंस के दिमाग को कंट्रोल करने वाले पौधे के रस के प्रभाव से निकलने की कोशिश कर रही थी। अब वेरा ने उसे जादू करने से पूरी तरह मना कर रखा है और उसे टेम्पल के किसी भी स्पेल में भाग लेने से भी मनाही है। अलीसा को इस बात का दुख था। जैक उसके घुटन को भाप लेता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे ज़रूर कहना। ये दोनों प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे थे कि तभी जैक को वेरा का मैसेज मिलता है। वेरा ने उसे टेम्पल पहुंचने के लिए कहा था। वो अलीसा को गले लगाकर तुरंत टेम्पल के लिए निकल जाता है। टेम्पल में वेरा जैक, हेमिश और रैंडल के सामने कुछ पेपर्स रख देती है जो एक तरह के बॉन्ड पेपर्स थे जिस पर इन तीनों को साइन करना था। इससे नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर दोबारा से हेमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज में बदलने वाले थे। वेरा उन्हें बताती है कि नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर का मूल उद्देश्य ऑर्डर की सेवा करना था, इसीलिए उन्हें ये समझौता कर लेना चाहिए। साथ ही वो उन्हें प्रोमेथियंस के साथ ऑर्डर के किए समझौते को इससे जोड़ने से मना करती है क्योंकि प्रोमेथियंस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था। जैक, रैंडल और हेमिश आपस में इस पर बहस करते हैं। जैक वेरा पर विश्वास करता था जबकि रैंडल इसे वेरा की चाल कहता है। हेमिश इसे साइन करने के लिए मान जाता है। रैंडल अभी भी ना कहता है। वो लोग इसका निर्णय नहीं ले पाए थे। वो एक बियर पोंग के गेम के विजेता का ही डिसीजन निर्णय के रूप में मानने की शर्त लगाते हैं, जिसे जैक जीतता है। जैक कहता है शायद ऑर्डर बुरा नहीं है, बल्कि इसे चलाने वाले लोग हैं। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ऑर्डर में बदलाव लाएंगे। ये कहकर सभी हस्ताक्षर कर देते हैं। अगले सीन में अलीसा ऑर्बिन से मिलने आती है। वो दरअसल एग्रीगोर के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने वहां आई थी। वो जानना चाहती थी कि जादुई जूस पीने के बाद भी वो क्यों पूरी तरह से एग्रीगोर कायम नहीं कर पाई थी। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से उसका जादू काम नहीं कर रहा था। ऑर्बिन कहता है कि जैक के लिए उसका प्यार ये वजह हो सकता है। अलिसा कहती है कि उसका मैजिक उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी जो उसे जादू करने से रोकता है वो उसे ख़त्म कर देगी। ऑर्बिन उसे जैक का एक बाल लाने के लिए कहता है ताकि वो उसके लिए उसके साथ होने वाली सभी भावनाओं को एक जादू के साथ बदल सके। मतलब अलीसा की जैक के लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। मगर वो अब जानती थी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका मैजिक है, जो उसका पहला प्यार है। दूसरी तरफ केपलर ऑर्डर में ये खबर फैलाती है कि उन्हें मिस वेरा स्टोन पर अब यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए वो ऑर्डर के लिए एक नए ग्रैंड मैगस को नियुक्त करेंगे। वेरा चाहकर भी केपलर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि केपलर ऑर्डर के काउंसिल की हेड थी। अलिसा अपने फैसले के बारे में सोचते सोचते एक घर के सामने पहुंचती है जहां पार्टी चल रही थी। वहां बाहर वो फोले के रहस्यमय सहायक सैल्वाडोर से मिलती है। इसके बाद वो जैक से मिलती है जो पार्टी को खूब एंजॉय कर रहा था। वो नशे में धुत था। वो खींचकर अलिसा को पार्टी में ले जाता है। वो बहुत खुशी के साथ अलिसा को ये खबर देता है कि उन्होंने ऑर्डर को दोबारा सही मायने में ज्वाइन किया है, जिससे जैक और अलीसा अब एक ही तरफ होंगे, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर नहीं। अलीसा इस बारे में रैंडल और हेमिश के साथ बात करती है और उसे पता चलता है कि वो ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं जिससे वो लिलिथ को ढूंढ सके। निकोल नए तरीके ढूंढती है मगर इस वक्त रैंडल बहुत नशे में है। वो होश में ही नहीं था। जहाँ एक तरफ हम गैब्रियल और अलीसा को कैरियोके गाते देखते हैं, दूसरी तरफ सैल्वाडोर हेमिश पर और फोले वीरा पर जादू कर देते हैं। फोले वेरा के पूरे शरीर में आग लगा देता है। जमीन पर गिरने से पहले वेरा एक स्पेल करके फोले को कहीं दूर उड़ा ले जाती है। फोले वेरा को खत्म करने ही वाला था कि उसे पास से कुछ लोग गुजरते हुए दिखते हैं और मजबूरन उसे भागना पड़ता है। जैक की आंखों को देखकर अलिसा को महसूस होता है कि वो जैक से कितना प्यार करती है। वो अपना माइक फेंक देती है और जैक को एक किस करती है। वो साथ में रात स्पेंड करते हैं और सुबह वो जैक का एक बाल ले लेती है। मतलब अलिसा ने जैक को छोड़ने का मन बना लिया है। वो जैक को गुड बाय किस देकर निकल जाती है। शायद आज हम आखिरी बार इन दोनों को इतना करीब देख रहे हैं। अगली सुबह जैक की मुलाकात गैब्रियल से होती है। ये दोनों एथिक्स क्लास में जा रहे थे। हाँ, मगर अब फोले उनका प्रोफेसर नहीं रह गया था। गैब्रियल को केपलर की ओर से टेम्पल पहुंचने का आदेश मिलता है, लेकिन जैक को ये मैसेज नहीं मिला था। ये थोड़ा अजीब था, मगर फिर भी वो टेम्पल जाने लगता है।
लेकिन उसे टेम्पल के अंदर जाने से रोका जाता है। ये आदेश केपलर ने दिया था। उन्हें पता चलता है कि ऑर्डर के लोगों पर अटैक हुआ है। जैक उसे डराकर जबरदस्ती टेम्पल के अंदर चला जाता है। वो केपलर से पहले वेरा से मिलता है। फॉर्चुनेटली वेरा बिल्कुल ठीक लग रही थी। जैक को बताती है कि फोले के आदमियों ने यानी प्रैक्सिस के आदमियों ने पिछले रात सिर्फ एक टेम्पल पर नहीं बल्कि कई सारे टेम्पल्स पर अटैक करके कई सारे ऑर्डर के लोगों को मार डाला था। साथ ही केपलर ने इन्वोकारी की मांग की है, यानी केपलर ने नए ग्रैंड मैगस की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी थी। वो ऑर्डर के लिए एक नए ग्रैंड मैगस का चुनाव करना चाहती थी। अब वेरा ग्रैंड मैगस होने के सारे अधिकार खो चुकी थी। जाते जाते जैक वेरा को कहता है कि वो तीनों यानी नाइट्स मिलकर फोले को पकड़ कर लाएंगे, मगर वेरा को ही ये इलेक्शन जीतकर ग्रैंड मैगस का पद हासिल करना होगा। जैक वेरा से पूछता है, क्या आपने हेमिश को देखा है? वो जवाब देती है, नहीं, मगर वो ठीक होगा। जहाँ हेमिश अभी भी गायब था, अलीसा ऑर्बिन की बनाई जादुई पोशन पी जाती है। वो किसी भी हालत में उस चीज को खत्म कर देना चाहती थी जो उसे जादू करने में बाधा दे रहा था। लेकिन पोशन पीने के बाद भी अलीसा के मन में जैक के लिए प्यार था। ऑर्बिन कहता है, इसका साफ साफ मतलब है कि जैक तुम्हारे जादू के न चलने की वजह नहीं है, बल्कि कुछ और है। ये सुनकर अलीसा चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो ये लगा था कि जैक का प्यार ही उसके जादू को बिगाड़ रहा था। तभी उसे एडवर्ड का ख्याल आता है और यही सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि सैल्वाडोर ने हेमिश को पकड़ लिया था। उसने हेमिश को जादुई चेन से बांध कर रखा था, जिससे अगर उसकी जादुई नींद से आंख खुल भी गई वो वेयरवुल्फ में न बदल सके। इस एपिसोड पे हमें पता चलता है कि सैल्वाडोर फोले की असिस्टेंट नहीं बल्कि वो उसकी मालिक थी और वो फोले पर हुक्म चलाती थी। दूसरी तरफ जैक और रैंडल को पता चलता है कि हेमिश को जरूर किसी दुश्मन ने कैद कर रखा है। अगले ही पल सैल्वाडोर एक चाल चलती है। वो जानती थी कि जैक और बाकी लोग फोले की असलियत जानते थे, उसकी नहीं। इसलिए वो जैक और रैंडल के पास आकर कहती है कि वो उनकी मदद हेमिश को ढूंढने में कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि फोले कहाँ है। जैक और रेंडल जानते थे कि ये एक चाल हो सकती है, इसलिए वो सैल्वाडोर को अपने ही घर पर कैद करके हेमिश को ढूंढने सैल्वाडोर के बताए एड्रेस पर पहुंचते हैं। फोले को उनके आने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो एक जादुई कीड़े को निगल लेता है। अगले ही पल जैक और रैंडल उस तक पहुंच जाते हैं। इधर अलिसा वेरा से मिलने टेम्पल पहुंचती है और बताती है कि चूंकि वो एडवर्ड की गवाह थी, विटनेस थी, इसीलिए अगर वेडिमेकम किताब बच गई हो तो वो अब भी वेडिमेकम से बंधी हो सकती है। वेरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, जिससे अलिसा को लगता है कि वेडिमेकम वेरा के पास ही है, जो कि सच भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और रैंडल हेमिश को छुड़ा लेते हैं और फोले को पकड़ लेते हैं। वो फोले को उसी जादुई चेन से बांध देते हैं जिससे वो वेयरवुल्फ में न बदल सके। फोले जैक को कहता है कि अगर उन्होंने उसे जाने दिया तो वो उन्हें बताएगा कि उनका सामान कहाँ है। जैक उसे वेरा के पास ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि जाहिर था कि फोले आसानी से अपना मुंह खोलने वाला नहीं था। जब नाइट्स फोले को टेम्पल लेकर पहुंचते हैं, पूरे टेम्पल में नाइट्स और वेरा की ही बातें हो रही थी। जब भी कोई नाइट्स के खिलाफ कुछ भी बुरा कहता, गैब्रियल नाइट्स का ही पक्ष लेती। फोली को छोड़ने के बाद जैक अलिसा को देखने जाता है, जो उसे बताती है कि वेरा ने वास्तव में वेडिमेकम को नष्ट नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उसने नेफिलिम टीयर्स को किसी और चीज के साथ बदल दिया और उसे नष्ट होने से बचा लिया। जैक कहता है कि अगर वेरा ने ऐसा किया उसके पास जरूर कोई वजह होगी, और इसी बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अलिसा उसे दुखी मन से कहती है, हम एक तरफ का भी नहीं थे। इस एपिसोड में एक और बड़ा खुलासा होता है कि सैल्वाडोर एक वेयरवुल्फ है। जब रैंडल उस कमरे में वापस लौटता है जहां उसने सैल्वाडोर को कैद कर रखा था, वो देखता है कि फ्लोर पर वुल्फ के पंजों के निशान हैं। उन्हें सैल्वाडोर की असलियत का पता चल चुका था। इस एपिसोड के आखिरी सीन में हम वेरा को प्रोफेसर फोले से पूछताछ करते हुए देखते हैं। वो बिना कोई मंत्र बोले एक जादू करता है और हम दरवाजे के नीचे से खून बहते देख पाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल जाए।